गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 12। जैसे कि बच्चों आप सभी जानते हैं कि हम आपको पढ़ा रहे थे जीनोम परियोजना, और जीनोम परियोजना के अंतर्गत पिछली क्लास में हमने आपको पढ़ाया था जीनोम परियोजना के उद्देश्य और उसकी प्रमुख विशेषताएं। आज जीनोम परियोजना से ही संबंधित हमारी आज का टॉपिक भी है, जिसका नाम है मानव जीनोम परियोजना के अनुप्रयोग। तो लिख लीजिए मानव जीनोम परियोजना के अनुप्रयोग। Applications of Human Genome Project. Application of Human Genome Project. ये हेडिंग सभी लोग डाल लीजिए, जिसका नाम है मानव जीनोम परियोजना के अनुप्रयोग, यानी कि एप्लीकेशन ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो देखिए, जैसा कि हमने आपको इसमें बताया था इसकी विशेषताएं, इसके उद्देश्य, अब इसके अनुप्रयोग क्या हैं। इसमें भी कई प्रकारों का अध्ययन किया जाता है, जैसे विकारों का अध्ययन, उद्विकास का अध्ययन, जीन चिकित्सा का अध्ययन, अन्य जीवों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन, अंतःक्रिया का अध्ययन, स्वास्थ्य का अध्ययन, कैंसर जैसे वायरस का अध्ययन किसके अंतर्गत, जीन परियोजना के अंतर्गत किया जाता है। तो आज सभी लोग लिखेंगे, हेडिंग सभी ने डाल ली है, लिखे मानव जीनोम परियोजना से प्राप्त, मानव जीनोम परियोजना से प्राप्त परिणामों का प्रयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है। मानव जीनोम परियोजना से प्राप्त परिणामों का प्रयोग निम्न क्षेत्रों में किया जा सकता है। नंबर 1, विकारों का अध्ययन। नंबर 1 इसके अंतर्गत लिखेंगे विकारों का अध्ययन, यानी कि इसके अंदर जो विकार आते हैं, विकारों का अध्ययन। विकारों का अध्ययन, स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्स, जिसे कहते हैं स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्स। स्टडी ऑफ डिसऑर्डर्स यानी कि मनुष्य में लिखेंगे मनुष्य में उपस्थित लगभग 1200 जीन्स, मनुष्य में उपस्थित लगभग 1200 जीन्स विभिन्न हृदय रोगों, तंत्रिकीय रोगों आदि के लिए उत्तरदायी होता है। आप समझ रहे हैं सभी लोग कि इन्होंने कहा कि ऐसे कुछ जीनों में विकार होते हैं जो हमारे शरीर में क्या करते हैं, रोग उत्पन्न कर देते हैं। तो यानी कि मनुष्य में उपस्थित लगभग 1200 जीन्स विभिन्न हृदय रोगों, तंत्रिकीय रोगों आदि के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैसे कैंसर, एल्जाइमर्स रोग, जैसे कैंसर, एल्जाइमर्स
रोग आदि, एल्जाइमर्स रोग आदि। दूसरी हेडिंग डालेंगे कैंसर। कैंसर देखिए कैंसर क्या है, सभी लोग जानते हैं कि कैंसर एक लाइलाज बीमारी है, यानी कि इसमें भी मनुष्य की मृत्यु निश्चित हो जाती है और कभी कभी शल्य क्रिया करके कैंसर वाले भाग को हटा दिया जाता है, ऊतक को हटा दिया जाता है, तो इससे मनुष्य बच भी जाता है। लेकिन कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जिसमें शल्य क्रिया के बाद भी मनुष्य को बचाया नहीं जाता। तो कैंसर कैसे हो जाता है, जैसे अल्कोहल को लेने से आती है कैंसर हो जाता है, जैसे गुटखा तंबाकू खाने से मुख का कैंसर हो जाता है, स्तन कैंसर हो जाता है, कई प्रकार के कैंसर रोग हो जाते हैं। तो इसमें जैसा कि हमने आपको बताया कि कैंसर जैसे किसी के आंतीय भाग में है या अंग में है तो उस अंग को काट देते हैं और उससे वह मुक्ति पा भी सकता है कैंसर से। अगर वह पूरे शरीर में फैल चुका है तो वह कैंसर जल्दी ठीक नहीं होता। तो लिखेंगे इस जीन की पहचान हेतु ये लिखेंगे जिनके द्वारा कैंसर उत्पन्न होता है, जिनके द्वारा कैंसर उत्पन्न होता है उन कोशिकाओं को सामान्य कोशिकाओं में, उन कोशिकाओं को सामान्य कोशिकाओं में परिवर्तित, सामान्य कोशिकाओं में परिवर्तित किया जा सकता है, सामान्य कोशिकाओं में परिवर्तित किया जा सकता है। अब नंबर 3 हेडिंग लिखेंगे स्वास्थ्य। नंबर 3 हेडिंग स्वास्थ्य। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ। स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ लिखेंगे स्वास्थ्य एक जीवन शैली है, स्वास्थ्य एक जीवन शैली है सही पोषण भोजन, सही पोषण ब्रैकेट में भोजन का प्रयोग करके, सही पोषण भोजन का प्रयोग करके एक स्वस्थ जीवन को प्राप्त, एक स्वस्थ जीवन को प्राप्त किया जा सकता है, एक स्वस्थ जीवन को प्राप्त किया जा सकता है। तो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि स्वास्थ्य क्या है। सभी जानते हैं कि अच्छा पोषण लेने से अच्छा स्वास्थ्य बनता है, यानी कि जैसे प्रोटीन युक्त हो, कैल्शियम युक्त हो, विटामिन युक्त हो। तो अगर इस तरीके का पोषण हम लोग प्राप्त करते हैं, जीव प्राप्त करता है, तो उसे एक अच्छा स्वास्थ्य की प्राप्ति होगी। यदि वह दूसरे भोजन लेता है तो उसके स्वास्थ्य की दुर्गति हो जाएगी, ऐसा तो सभी जानते हैं। अगली हेडिंग लिखेंगे अंतःक्रिया। अंतःक्रिया अंतःक्रिया इंटर एक्शन, इंट्रैक्शन देखिए अंतःक्रिया क्या है। सभी जानते हैं कि जब हम पोषण को प्राप्त करते हैं तो हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की अंतःक्रियाएं होती हैं जो एक
अच्छा स्वास्थ्य देती हैं, जो क्या करती हैं, जो एक अच्छा स्वास्थ्य देती हैं। तो लिखेंगे अंतःक्रिया द्वारा जीन, अंतःक्रिया द्वारा जीन तथा प्रोटीन, जीन तथा प्रोटीन समन्वय में कार्य करते हैं, समन्वय में कार्य करते हैं तथा अंतःक्रिया का निर्धारण करते हैं, तथा अंतःक्रिया का निर्धारण करते हैं। अगली हेडिंग डालेंगे ऊतकों का अध्ययन, ऊतकों का अध्ययन। ऊतकों का अध्ययन, टिश्यूज ऑफ स्टडी ऑफ टिश्यूज, स्टडी ऑफ टिश्यूज, ऊतकों का अध्ययन। लिखेंगे एक विशेष ऊतक, एक विशेष ऊतक कौमा अंग या ट्यूमर के जीन्स के, एक विशेष ऊतक कौमा अंग या ट्यूमर के जीन्स के विश्लेषण द्वारा, जीन्स के विश्लेषण द्वारा इन रोगों के कारणों का, इन रोगों के कारणों का पता लगाया जा सकता है, इन रोगों के कारणों का पता लगाया जा सकता है। आपको समझ में आया? जैसे ऊतकों का अध्ययन, अगर ऊतकों का अध्ययन हमने कर लिया तो इसमें अंग या ट्यूमर, जैसे किसी अंग में गांठ बन जाती है, वह बढ़ जाती है, ट्यूमर का रूप ले लेती है। अगर हमने ऊतकों का अध्ययन कर लिया तो हमने ये कारण जान लिया कि ये रोग कैसे फैला है। ठीक है ना, सभी को समझ में आ रहा होगा। इसी प्रकार से ऊतकों का अध्ययन समझ में आ गया। अगली हेडिंग है अन्य जीवों का अध्ययन, अन्य जीवों का अध्ययन। अन्य जीवों का अध्ययन, इसमें लिखेंगे स्टडी ऑफ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, स्टडी ऑफ नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म। तो देखेंगे और समझेंगे कि अन्य जीवों का अध्ययन किस प्रकार से करते हैं, यानी कि अन्य जीवों के जीन, अन्य जीवों के जीन अनुक्रमों के अध्ययन द्वारा, अन्य जीवों के जीन अनुक्रमों के अध्ययन द्वारा मानव के अनेक कार्यों, मानव के अनेक कार्यों जैसे स्वास्थ्य कृषि, जैसे स्वास्थ्य कौमा कृषि कौमा ऊर्जा उत्पादन, कौमा ऊर्जा उत्पादन आदि में इनका उपयोग, आदि में इनका उपयोग कुशलता से किया जाता है। समझ में आया? देखिए, अन्य जीवों के जीन अनुक्रमों का अध्ययन मानव के अनेक कार्य, यानी कि मानव के शरीर में अनेक क्रिया प्रतिक्रियाएं होती हैं, तो उसमें जैसे स्वास्थ्य है, जैसे कि हमने आपको बताया स्वास्थ्य है, कृषि है, ऊर्जा है, उत्पादन आदि में इनका उपयोग कुशलता से किया जाता है। किसका? जीवों का अध्ययन। ठीक है, तो ये आपका था जीवों का अध्ययन। फिर अगली हेडिंग डालेंगे जीन चिकित्सा, जीन चिकित्सा जिसे जीन थेरेपी कहते हैं,
जीन थेरेपी, THERAPY, जीन थेरेपी जिसे कहते हैं जीन चिकित्सा। तो देखिए लिखेंगे जीन चिकित्सा द्वारा अनेक, जीन चिकित्सा द्वारा अनेक आनुवांशिक विकारों का उपचार संभव है। जीन चिकित्सा द्वारा अनेक आनुवांशिक विकारों का उपचार, आनुवांशिक विकारों का उपचार संभव है। समझ में आ गया? यानी कि जीन चिकित्सा ऐसी होती है जो विकार, जैसे कि हम आपको बता चुके हैं, जैसे कैंसर कई रोग हो जाते हैं, तो अगर जीन चिकित्सा की जाए तो ये क्या होंगे, इसका उपचार संभव हो सकता है, किया जा सकता है। तो अगली और लास्ट हेडिंग है जिसका नाम है उद विकास का अध्ययन। उद विकास का अध्ययन। उद विकास का अध्ययन, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन, स्टडी ऑफ इवोल्यूशन यानी कि उद विकास का अध्ययन। तो उस उद विकास के अध्ययन में आप लोग जानेंगे, लिखिए कि विभिन्न जीवों के जीन्स के तुलनात्मक, विभिन्न जीवों के जीन्स के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा, विभिन्न जीवों के जीन्स के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उद विकास का अध्ययन किया जाता है। अध्ययन द्वारा उद विकास का अध्ययन किया जाता है। विभिन्न जीवों के जीन्स के तुलनात्मक अध्ययन द्वारा उद विकास का अध्ययन किया जाता है। समझ में आया कि विभिन्न जीव हैं, उनके जीन से ले लिए तुलनात्मक, देखिए तुलना करके कि इनके सेम है या नहीं है, अगर है तो उनका अध्ययन कर लिया और वो हमारे लिए क्या हो गए, उपयोगी। तो इस प्रकार से आपने जाना कि मानव जीनोम परियोजना के जो अनुप्रयोग होते हैं वे हमारे लिए बहुत उपयोगी होते हैं। वे कई रूप से उपयोगी होते हैं, जैसे कि विकारों का अध्ययन, ठीक है, आपको बताया गया है, जैसे शरीर में किसी प्रकार का कोई विकार है तो विकारों का अध्ययन। इसी प्रकार से देखेंगे कैंसर रोग होता है, ये भी कैसे फैल जाता है, जीन की क्रिया प्रतिक्रिया से, स्वास्थ्य है, अंतःक्रिया और उत्कों का अध्ययन, अंतः जीवों का अध्ययन, जीन चिकित्सा, उद विकास का अध्ययन आदि। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मानव जीनोम परियोजना के अनुप्रयोग निम्नलिखित थे। आप इसे सभी लोग नोट कर लीजिए और इसके बाद जो अगली क्लास जो हमारी होगी यानी कि वह बहुत अच्छी होगी, जिसका नाम होगा DNA अंगुली छाप या फिंगर प्रिंटिंग, ठीक है। तो DNA आप जानते ही हैं, फिंगर प्रिंटिंग जैसे सभी लोग जान रहे हैं कि फिंगरप्रिंट्स क्या है, तो ये कल हम आपको अगली क्लास में पढ़ाएंगे।